नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। काली चौदस का दिन नकारात्मक ऊर्जाओं से और कष्टों से मुक्ति का दिन है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ मां काली की पूजा आराधना करने से जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर होती है और अनेकों कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को काली चौदस मनाई जाती है। इस साल सन 2024 में चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 से है, जो 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 तक रहेगी। तो इसीलिए काली चौदस का पर्व 30 अक्टूबर बुधवार को पड़ रहा है। आज का दिन मां काली के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए काली चौदस के दिन मां काली की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही हनुमान जी की पूजा का आज के दिन विशेष महत्व है। साथ ही मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर दानव का वध किया था, तो आज के दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली भी इसी दिन पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि काली चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, कितना खास दिन है दैवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त करने का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास विशेष उपायों के बारे में जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन से दूर करेंगे। दरिद्रता नाशक उपाय है ये, और साथ ही जानेंगे मां लक्ष्मी और मां काली की, साथ ही हनुमान जी की सरलतम पूजा किस प्रकार से आपको करनी है। आज के दिन प्रदोष काल में पूजा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। आपको पूजा में क्या करना है कि जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है वहां पर आपको गंगा जल आदि छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध कर लेना है और उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी है। ऊपर से लाल वस्त्र, एक साफ वस्त्र उस चौकी पर आपको बिछाना है। नीचे चावल का आसन दे और उसके ऊपर मां लक्ष्मी, गणेश जी की और मां काली की मूर्ति स्थापित करनी है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी आपको या तस्वीर आपको वहां पर स्थापित करनी है। और मां की मूर्ति यदि नहीं है तो तस्वीर मां की स्थापित करें। स्थापना के समय ध्यान रखें, जो मां लक्ष्मी है वो गणेश जी के दाईं तरफ आपको रखना है और इन सभी का आपको पूजन करना है। मां लक्ष्मी और गणेश जी को घी का दीपक आपको अर्पित करना है। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करना है और मां काली को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करना है। हनुमान जी के दीपक में जो तिल के तेल का या चमेली का तेल का दीपक आपने लगाया है, 2 लौंग उसमें डालनी है। साथ ही मां काली के दीपक में जो सरसों के तेल का आपको जलाना है उसमें भी 2 लौंग आपको डालनी है और लौंग साबुत हो, फूल वाली हो। मां लक्ष्मी और गणेश जी का जो दीपक आपने दे रहे हैं उसमें थोड़ी केसर आपको डालनी है, ये बहुत शुभ होता है। मां लक्ष्मी, मां काली और गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाएं, रोली अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। हनुमान जी को आपको चंदन का तिलक लगाना है और अक्षत अर्पित करने हैं। गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प आपको मां के आगे रखने हैं, दोनों मूर्तियों के आगे रखने हैं। और यदि गुड़हल का फूल मिल जाए तो विशेषकर मां काली को जरूर अर्पित करें। गुड़हल का फूल मां को बहुत प्रिय है। गणेश जी के आगे आप गेंदे के फूल रखें और हनुमान जी को आप गेंदे के फूल, गुलाब, कमल आदि के पुष्प अर्पित करें। भोग में आप मां को खीर का भोग लगाएं, मखाने की खीर लगाएं, हलवा, ड्राई फ्रूट्स फल आदि आप अर्पित करें। और जो गणेश जी हैं उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें और मोदक का भोग उन्हें अर्पित करें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू आप अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद यथाशक्ति इन सभी का आपको पूजन करना है। तो इस प्रकार मां की चौकी की आपने स्थापना की। अब कुछ बहुत विशेष कार्य जो आपको आज के दिन करने हैं मां की पूजा में, जिसमें सबसे पहला कार्य है कि कलश की स्थापना आपको आज की पूजा में करनी है। देखिए, काली चौदस की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है, तो एक कलश को आपको स्थापित करना है। कलश कैसे स्थापित करेंगे कि सबसे पहले तो कलश में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उसे फिर शुद्ध जल से भर लें। कलश में एक स्वास्तिक बना लें। कलश के अंदर सामग्री क्या डालनी है, आपको 5 पीली कौड़ी और 5 काली कौड़ी कलश के जल में डालनी है। पीली कौड़ी आप डाल रहे हैं धन को अट्रैक्ट करने के लिए, धन के लिए। जो 5 काली कौड़ी आप डाल रहे हो वो नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए है, उनसे बचाव के लिए डाल रहे हो। इसके अलावा 2 गोमती चक्र, 1 सुपारी, थोड़े अक्षत और 1 रुपए का सिक्का आपको कलश में डालना है। कलश के मुख पर आपको 5, 7 या 11 पान के पत्ते रखने हैं। उसके ऊपर चावल से भरा हुआ एक पात्र रख दें। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल के ऊपर आप लाल चुनरी या लाल कपड़ा लपेट कर उस पर कलावा लपेट दें और उसको कलश के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नारियल का मुख किस तरफ होगा। देखिए, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है इस पूजा में, मां के प्रति कोई प्रार्थना आप कर रहे हैं, तो नारियल का मुख आपकी तरफ होगा। यदि निष्काम भाव से कर रहे हैं, इस भाव से करें कि मां आप जो भी दोगी मुझे स्वीकार है, तो कलश का मुख ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार कलश की स्थापना करनी है। चौकी के दाईं तरफ नीचे थोड़ा अक्षत का आसन देके ऊपर से आप कलश रखेंगे। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। एक पान के पत्ते पर आप श्रीम लिखेंगे और दूसरे पान के पत्ते पर क्रीम लिखना है। सिंदूर या कुमकुम में थोड़ा सा पानी मिलाकर लेप बना लें और उसे आपको पत्ते पर एक पर श्रीम और एक पर क्रीम लिखना है। जो श्रीम लिखा हुआ है जिस पत्ते पर, पान के पत्ते पर, वो मां लक्ष्मी को देंगे, उनको अर्पित करेंगे। और क्रीम वाला जो पान का पत्ता है वो मां काली को आपको अर्पित करना है। तीसरी चीज, अखंड ज्योत आप जलाएं। देखिए, कोशिश करें कि अखंड ज्योत आज काली चौदस की रात्रि को आप जला रहे हैं, शाम की पूजा में या जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, तो ये कोशिश रहे कि दूसरे दिन पूरी दीपावली, पूरी रात्रि भर वो ज्योत जलती रहे। अगर अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो नॉर्मल ज्योत जला लें। देसी घी की ज्योत आपको जलानी है। देसी घी नहीं है तो फिर तिल के तेल की ज्योत जलाएं। तीसरी चीज, जो विशेष भोग आप मां को लगाएंगे, मां लक्ष्मी और मां काली को खीर का भोग आपको लगाना है। बाकी जो भोग है आप सामर्थ्य अनुसार फल मेवे आदि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मां को अर्पित करें। चौथी चीज की आपको किस मंत्र का जाप करना है, आज की विशेष रात्रि को कौन सा पाठ करना है। तो देखिए, जो मां का विशेष मंत्र है ओम क्लीं कालिकाय नमः, इसका अधिकतम जप करें। 21 माला मंत्र जप आपको करना है। 21 माला यदि पॉसिबल नहीं है तो भी 11 माला मंत्र जप आप अवश्य करेंगे। और अगर हवन आज की रात्रि को किया जाए तो बहुत विशेष फल देने वाला होता है। तो 108 आहुति से आप हवन कर लें। तो आहुति में जो सामग्री है उसमें जौ और घी मिला लें, थोड़े से जौ, थोड़े से अक्षत, नारियल का बूरा, थोड़े काले तिल, ये आपको मिक्स करना है घी के साथ। और इसकी आहुति आपको 108 बार ओम क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा इस प्रकार बोलते हुए आहुति देनी है। इसके अलावा जो विशेष पाठ है कि श्री सूक्त का पाठ आज के दिन आप करें, काली चालीसा का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ बहुत विशेष फलदायी होता है। कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि काली चौदस की जो रात्रि है इसमें हनुमान जी की विशेष पूजा आवश्यक होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के जो मंत्र है ओम नमो हनुमते नमः, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। जो माला का जप करेंगे मां के मंत्र का, वो रुद्राक्ष की माला से आपको करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी काली चौदस की रात्रि जब आपकी पूजा होती है उसमें अगर आप करते हो तो विशेष फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र जो है वो धन के लिए, उसका पाठ कर सकते हैं। चंडी कवच का पाठ नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार मंत्र का और पाठ का आपको चयन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूं।
आज मैं आपको इस वीडियो में काली चौदस, रूप चौदस, नरक चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी भी कैसे मनानी है सब बताऊंगी। नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में काली चौदस, रूप चौदस, नरक चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी भी कैसे मनानी है सब बताऊंगी। तीनों त्योहार हमें दिवाली के एक दिन सभी त्योहारों को मनाना होता है। 3 त्योहार एक दिन या पड़ते हैं, तो सुबह सबसे जल्दी हमें उठकर हमें चौदस के दिन उपटन लगाना चाहिए। कहते हैं आज के दिन हमें शरीर पर, चेहरे पर उपटन लगाने से सुंदरता बढ़ती है, इसीलिए इसे रूप चौदस भी कहते हैं। उसके बाद हमें स्नान करके माता काली की विशेष पूजा करनी होती है। काली पूजन भी उसी प्रकार विधि विधान से हम करते हैं जैसे हम दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस प्रकार हम काली पूजा करने के बाद माता को लाल पुष्प और लाल फल यानी कि अनार चढ़ा सकते हैं। आज के दिन स्त्रियां सुंदरता को बढ़ाने के लिए व्रत भी करती हैं और फिर शाम के समय हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी के लिए हमें शाम के समय यमराज को दीपक समर्पित करना होता है। घर के मेन दरवाजे के बाहर हमें दीपक निकालना होता है यम के नाम का, और हमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करनी चाहिए यमराज से कि हमारे पाप कर्मों पर वह कृपा करें, हमें क्षमा करें। और हमें गेट के बाहर जो मेन दरवाजा होता है उसके बाहर दीपक रखना होता है। आज के दिन हम सुंदरता के लिए प्रयास करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं और आज के दिन ही हम काली पूजा करते हैं। आज के दिन ही हम यम को दीपदान करते हैं। आज का दिन विशेष है। आज के दिन नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन नरकासुर का व्रत भी हुआ था, तो इस प्रकार हमें नरक चतुर्दशी मनानी चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस धर्म से संबंधित व्रत काली चौदस को नरक चौदस या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी काली की पूजा हर किसी को करनी चाहिए, साथ ही कुछ संस्कार भी इस दिन निभाने चाहिए। माना जाता है कि काली चौदस पर यदि मनुष्य सूर्योदय के पूर्व उठकर सरसों का उपटन लगाकर स्नान करता है तो उसके सभी रोग, पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और समस्त सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। कुछ पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इस दिन उपटन लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दरअसल चतुर्दशी का पर्व यमराज के निमित्त मनाया जाता है। इस दिन नरक चतुर्दशी भी होती है और इस दिन रात में यम का दिया निकालने का भी विधान होता है। माना जाता है कि काली चौदस के दिन यदि मनुष्य खाने पीने के बाद रात में यम का दिया दक्षिण दिशा में घर के बाहर निकालता है तो उसके और उसके परिवार पर से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। लेकिन इस दिन एक और पर्व होता है काली पूजन का। इस दिन मां काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन को काली चौदस कहा जाता है और इस दिन देवी की पूजा से शत्रु भय, रोग, अन्य तरह के सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इस दिन काली पूजा करने से जादू टोना, बेरोजगारी, बीमारी, शनि दोष, कर्ज, बिजनेस में हानि आदि की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए नरक चतुर्दशी की प्रमुख कथाएं लेकर आई हूँ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग और चिचड़ी के पौधे मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के नाम का दीपक चौराहे पर जलाना चाहिए। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर आटा, तेल, हल्दी का उपटन करके शरीर पर लगाएं और फिर साफ जल से स्नान करें। पूजन करने से पूर्व इस तरह पूजन करें। एक थाली में चौमुखा दीपक और एक छोटा दीपक रखकर उसमें तेल बत्ती डालकर के जलाएं। फिर रोली, अबीर, गुलाल, पुष्प आदि से पूजन करें। पूजन करने के बाद सभी दीपों को घर में विभिन्न स्थानों पर रखें। जैसे सबसे पहले पूजा स्थान पर, फिर परिंदे में तुलसी के पौधे के पास। बाकी बचे हुए दीपकों को अलग अलग मंदिरों में रखें। अड़, पीपल, बेल पत्र और आंवले के पेड़ के नीचे रखें। यमराज के नाम का तेल का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चौराहे पर दीपदान करें। वापस मुड़कर के फिर उस दीपक को न देखें, आगे बढ़ जाएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राग ज्योतिषपुर नगर के राजा का नाम नरकासुर था। उस नरकासुर दैत्य ने अपनी मायावती शक्ति से इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। साथ ही साधु सन्यासियों को भी वैद्य पहुंचाता रहता था। तब एक बार नरकासुर को किसी ने कहा कि तुम 16,000 कन्याओं का वध कर दो तो तुम अमर हो जाओगे। तो उसने आसपास के राजाओं की कन्याओं का हरण करके खुद के महल में बंदी बना लिया और उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगा, उन्हें कष्ट वेदना देने लगा। इन कन्याओं की संख्या 16,000 थी। जब नरकासुर का आतंक बढ़ गया तो ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब आप ही नरकासुर के आतंक से हमें बचाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया। तब ऋषि मुनियों ने कृष्ण भगवान से कहा कि वह नरकासुर दैत्य शापित है, उसे शाप मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। तब भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर को मारने गए तो उनकी पत्नी सत्यभामा रथ की सारथी बनकर के गई। तब सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया और 16,000 रानियों को मुक्त करा दिया। तब वे सभी 16,000 कन्याएं भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने हमें इस दैत्य से तो बचा लिया, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो शील भंग हो चुका है। हमने से कईयों के माता पिता को इस दैत्य ने मार डाला है। अगर किन्हीं के माता पिता व परिवार वाले जीवित हैं तो वे लोग लाज के भय से हमें नहीं अपनाएंगे। अब आप ही बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? तब सत्यभामा की सहमति से भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,000 कन्याओं से सामूहिक रूप से विवाह करके उन्हें अपनी रानी होने का अधिकार दे दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने 16,000 रूप बना करके हर एक के साथ अलग अलग विवाह किया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर राक्षस का संहार करके 16,000 कन्याओं को उस दैत्य के चंगुल से छुड़ाया था, वह दिन नरक चतुर्दशी का दिन था। उसी उपलक्ष्य में यह नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाने लगा। नरक चतुर्दशी की शाम को यम की प्रसन्नता के लिए दीपदान जरूर करना चाहिए। घर में जो सबसे बुजुर्ग हो या घर का मुखिया इस यम के दीपक को जलाता है या सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लेवें, इसमें राई और सरसों के दाने डालें। फिर घर के सभी सदस्य दीपक को प्रणाम करें, अगरबत्ती करें। फिर घर का मुखिया उस दीपक को पूरे घर में घुमाए। फिर उस दीपक को एक थाली में रखें, एक जल का लोटा लेवें, गेहूं या चावल के दाने लेवें और थाली में रखकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या चौराहे पर जलाएं। उस समय इस बात का ध्यान रखें कि घर का अन्य कोई सदस्य उसके साथ न जावे और नहीं उन्हें पीछे से आवाज देवे। साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि उस समय कोई भी न चीखे, नहीं टोके। फिर उस दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या चौराहे पर चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी लगाकर के दीपक रखें और वहीं पर लोटे जल से अपने हाथ और पैरों को धोवें और घर के भीतर आ जावें। दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। एक बार रंती देव नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करता था। उन्होंने अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अस्पताल
भागवत कथा, रामायण करवाता था। रोज गरीबों, साधु संन्यासियों, योग्य पंडितों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया, कंबल, छाता, जूता का दान करता रहता था। आए दिन वह पंडितों को गौ दान भी करता था। गरीब ब्राह्मण कन्याओं के कन्यादान करता था। राजा के राज्य में सभी सुखी थे, कोई रोग, शोक, पीड़ा से दुखी नहीं था। कभी राजा के राज्य में प्राकृतिक आपदाएं नहीं पड़ी, कभी किसी पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। सभी बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। तब एक बार की बात है, जब राजा का अंत समय आया तो यमदूत राजा को लेने आया। यमदूतों को देखकर राजा समझ गया कि उसे नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यमदूत लेने आए हैं। अगर विष्णुदूत आते तो स्वर्ग मिलता। तब धर्मात्मा राजा यमदूतों से बोला कि हे यमदूतों, मैंने पूरी उम्र कोई गलत कार्य नहीं किया, हमेशा सबकी मदद करी, खूब व्रत उपवास करे, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी मैंने किसी के हक का धन नहीं छीना। फिर मुझे स्वर्ग की जगह नरक क्यों मिल रहा है? तो मुझे लगता था कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा, लेकिन आप मुझे लेने आए हैं तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मुझे नरक भोगना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है। तो यमदूत राजा से बोले कि हे राजा, एक बार कार्तिक मास में एक बूढ़ा बीमार ब्राह्मण आपके दरवाजे से भूखा ही चला गया, उसी पाप की वजह से आपको नरक भोगना पड़ेगा। तब राजा यमदूतों से विनती करने लगा और बोला कि हे यमदूतों, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तुम मुझे 1 साल के लिए जीवन दान दे दो, फिर तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब यमदूतों को राजा की धर्मज्ञता पर दया आ गई। यमदूतों ने राजा को 1 साल का जीवन दान दे दिया। उसी समय राजा अपने ऋषि मुनियों के आश्रमों में गया और अपने पाप दोष से छूटने का उपाय पूछने लगा। तब ऋषि मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का स्नान करो, व्रत करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया, गौ का दान करो तथा उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो, साथ ही भगवान कृष्ण का पूजन करो, तो तुम अपने इस पाप दोष से छूट सकते हो। तब राजा ने ऋषि मुनियों के कथन अनुसार ही किया, जिससे राजा अपने पाप दोष से छूट गया। साल भर बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उसे लेने यमदूत नहीं बल्कि विष्णुदूत देव विमान लेकर लेने आए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। रूप चतुर्दशी की कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ नामक राज्य में एक योगी रहता था। एक बार योगी के मन में भगवान को पाने की लालसा पैदा हो गई। वह समाधि लगाकर घने वन में तपस्या करने लगा। जब तपस्या करते हुए उसे 4 दिन ही हुए थे कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। उसकी आंखों के बालों और भुएं में जुएं पड़ गई। नाक कान में कीड़े ही कीड़े हो गए। वह योगी अपनी इस दुर्दशा से दुखी हो गया। तभी नारद मुनि भ्रमण करते करते उसके पास पहुंचे। तब योगी ने अपना सारा दुख नारद मुनि को सुनाया और पूछने लगा कि हे देव ऋषि, मैं तो प्रभु को पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठा था, फिर मेरी ऐसी हालत क्यों हुई? तब नारद मुनि योगी को समझाते हुए बोले कि हे पुत्र, तुमने मार्ग तो सही अपनाया था, लेकिन तपस्या करने से पहले तुमने दह आचार का पालन नहीं किया, उसी से तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी ने कहा कि हे देव ऋषि, अब आप ही मुझे दह आचार के बारे में विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, दह आचार का पालन करने से पहले तुम अपने शरीर को पूर्ववत करने का उपाय जानो, तभी तो तुम दह आचार का पालन कर पाओगे। हे पुत्र, तुम कार्तिक मास का स्नान और व्रत करो, भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का पूजन करो, पूरे कार्तिक मास में अपने शरीर पर तेल मत लगाना, कार्तिक मास के नियमों का पालन करना, नरक चतुर्दशी के दिन ही केवल तुम तेल लगा सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पूर्ववत शरीर को प्राप्त कर लोगे, इससे तुम स्वस्थ कंचन जैसी निरोगी काया को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। उसके बाद जब कार्तिक मास का महीना आया तो योगी ने पूरे विधि विधान से 1 महीने तक गंगा तट पर रहकर कार्तिक स्नान और व्रत किया, भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का पूजन किया, जिससे उसका शरीर निरोगी स्वस्थ हो गया। फिर नारद मुनि ने दह आचार का पालन बताया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को शरीर पर तेल व उपटन लगाकर के स्नान करना, उससे दह आचार का पालन हो जाएगा। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस योगी को स्वस्थ, रूपवान और कंचन जैसी काया वाला बनाया, वैसे सबको बनाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा करने वाले को। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान पति पत्नी थे। किसान मेहनत मजदूरी करता था और पत्नी घर का कामकाज करती थी। दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उन दोनों में दिखावे की लड़ाई होती रहती थी। दोनों ही गणेश भगवान और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। अगर किसान भगवान की पूजा करता तो वह अपनी पत्नी से कहता कि पूजा मैंने कर ली, भोग तुम लगा देना। और अगर पत्नी शाम का दीपक करती तो वह अपने पति से कहती कि देखो दीपक मैंने जला दिया है, आरती तुम कर लेना। यह उनकी लड़ाई मात्र एक दिखावा थी। असल में वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। असल में दोनों पति पत्नी चाहते थे कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का फल दोनों को मिले। किसान चाहता था कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का फल उसकी पत्नी को मिले, जबकि पत्नी चाहती थी कि गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा का फल पति को मिले। दोनों एक दूसरे को भगवान की पूजा, भोग और आरती का फल देना चाहते थे। तब एक बार की बात है, उन दोनों की लड़ाई देखकर माता लक्ष्मी और गणेश जी ने सोचा कि ये दोनों तो रोज रोज लड़ाई करते रहते हैं। उन दोनों की रोज रोज की लड़ाई को देखकर एक दिन माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली कि ये दोनों तो रोज रोज ही झगड़ा करते हैं, चलो हम कहीं और चलते हैं, जहाँ हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, हम उसी घर में रहेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी किसान पति पत्नी के घर को छोड़कर कहीं दूसरा घर ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर में ननद भाभी काम के लिए झगड़ा कर रही थी। वहाँ चौका बर्तन सब गंदे पड़े थे, खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी से कहा कि पुत्र देखो, ये ननद भाभी काम के लिए लड़ाई कर रही है, चौका बर्तन सब गंदे पड़े हैं, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे, चलो हम कोई दूसरा घर देखते हैं। उसके बाद गणेश भगवान और माता लक्ष्मी वहाँ से आगे चल दिए। आगे उन्हें एक और घर दिखाई दिया। उसमें देवरानी जेठानी आपस में लड़ाई कर रही थी, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, पूरा घर गंदा पड़ा था। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे पुत्र, मैं ऐसे घर में कभी नहीं रहूंगी, देखो ये दोनों कैसे लड़ाई कर रही हैं, इन्हें अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। गणेश भगवान और माता लक्ष्मी वहाँ से भी आगे चल दिए। आगे उन्हें एक घर दिखाई दिया। आगे गए तो सास ससुर बिस्तर पर बीमार पड़े थे, बहू उनसे झगड़ा कर रही थी। यह देख माता लक्ष्मी वहाँ भी नहीं रुकी। माता लक्ष्मी गणेश जी को साथ लेकर वहाँ से भी आगे चल दी। आगे उन्हें 2 पड़ोसी जमीन के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। वे आपस में गाली गलौज कर रहे थे। माता लक्ष्मी वहाँ से भी आगे चल दी। आगे गई तो 2 भाई लड़ रहे थे। एक भाई कह रहा था कि माँ बाप की जिम्मेदारी तुम संभालो, तो दूसरा कह रहा था कि आप बड़े हैं, माता पिता की जिम्मेदारी आपकी है। तब माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली कि हे पुत्र, मैं ऐसे घर में नहीं रुकूंगी जिस घर में बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते। उस घर की तरफ तो मैं मुंह कर
करके भी खड़ी नहीं हूँ। इस तरह माता लक्ष्मी और गणेश जी प्रत्येक घर में देखते हुए जा रहे थे, लेकिन प्रत्येक घर में उन्हें कोई न कोई कमी दिखाई दी। तब गणेश जी भगवान माता लक्ष्मी से बोले कि हे देवी, हमें वापस किसान के घर चलना चाहिए। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे पुत्र, तुम सही कहते हो, चलो हम वापस किसान के घर ही चलते हैं। तब माता लक्ष्मी और गणेश जी वापस किसान के घर आए और बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे। किसान की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने पूछा कि कौन है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो किसान की पत्नी बोली कि अरे भाई जाओ, आगे जाओ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बेटी का खर्चा उठाने का पैसा नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने वापस दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने फिर पूछा कि कौन है? अब की बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो इस घर की बहू हूँ। तो किसान की पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और माता लक्ष्मी की आरती करी, पगले बनाए, चौकी पर बैठाया। तो माता लक्ष्मी किसान की पत्नी से बोली कि बेटी, तू आटे का चौमुखा दीपक रोज संध्या के समय दहरी पर जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ी तक तेरे घर में रहूंगी, कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद माता लक्ष्मी उस किसान पति पत्नी के घर में हमेशा हमेशा के लिए रह गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप किसान पति पत्नी के ऊपर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है, घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जो तक भी नहीं रहती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह चंदा मन की बड़ी ही साफ है, परंतु यह थोड़ी आलसी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गांव में चंदा के पीछे पीछे जाने लगी। तब पीछे से माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, जरा लालटेन की रोशनी मुझे भी दिखा दो, मुझे भी गली के पास जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बहन, तुम भी मेरे साथ लालटेन की रोशनी में चलो। फिर चंदा उस सुंदर महिला से बोली कि अरे बहन, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब सुंदर युवती के वेश में माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से इस गांव में अपनी बहन के आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते करते चल रही थी। बातें करते करते ही दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी रूप में वह सुंदर युवती चंदा से बोली कि अरे बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तब चंदा उस सुंदर युवती से बोली कि बहन, कल तुम 10 बजे मेरे घर आ जाना, तब तक मेरे पति काम पर चले जाएंगे, हम दोनों सहेलियां बैठ करके खूब बातें करेंगी। बातों ही बातों में चंदा ने उस सुंदर युवती से उसका नाम पूछा तो सुंदर युवती ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर तय समय पर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली, अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है, बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फट रहे हैं, चौके में भी टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। तो चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। तब माता लक्ष्मी ने सबसे पहले चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने को कहा, फिर टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगा करके उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, अब तुम सब नहाकर आओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और बाल बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा सब नहाने गई और साफ सुथरे कपड़े पहने, तब तक माता लक्ष्मी ने दाल चावल और रोटियां बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि चंदा और चंदा के बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बार बार चंदा एक ही बात बोल रही थी कि बहन लक्ष्मी, तुमने भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता? भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा जो थी। इसके बाद माता लक्ष्मी वापस चली गई। इस तरह कई दिनों तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। एक महीने में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। इस तरह कब 1 साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई, घर में अन्न धन के भंडार भर गए, पति का भी प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। देवरानी जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि चंदा अब इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है। चंदा के घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई थी। तब एक दिन देवरानी जेठानी चंदा के घर आई और पूछने लगी कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी, कभी भी न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए, कभी तूने हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है, वह रोज मेरे घर आती है, वही मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है, उसी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जेठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई और जब वह वापस जाने लगी तो चंदा ने माता लक्ष्मी को जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि ऐसी कैसी तेरी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है, किसी दिन तू उसे रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूंगी? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। चंदा माता लक्ष्मी को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज
रोज ब्रह्ममुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती, उसके बाद स्नान करके ही चौके में जाती और भोजन बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। गुरुवार की व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सभी दया भाव वाले, दूसरों की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। सेठ सेठानी हर गुरुवार का व्रत करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे। सेठ जी आए दिन भजन कीर्तन भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ करवाते। साधु संतों की सेवा, गायों को हरा चारा डालना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धाश्रम खुलवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ सेठानी करते रहते थे। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। एक दिन सेठ सेठानी ने अपने दोनों बहुओं को भी गुरुवार का व्रत दिलवा दिया। अब दोनों बहुएं भी बड़े ही श्रद्धा भाव से और ईमानदारी से गुरुवार का व्रत करने लगे। परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल उसके घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही हैं? तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं तो माता लक्ष्मी हूँ, अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माता लक्ष्मी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही हैं? तो माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई बरस हो गए, अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तो माता लक्ष्मी बोली कि हे भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तो सेठ जी माता लक्ष्मी से बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि भक्त, कल मैं इसी समय दोबारा फिर आऊंगी, तब तक तू अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछ करके रख ले। दूसरे दिन सुबह सेठ जी जब सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उन्होंने अपने बेटा बहुओं और पत्नी से कहा। तब उन्होंने अपने बेटा बहुओं और पत्नी से स्वप्न वाली बात कही। तब सेठ जी के बड़े बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप खूब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी न आए। तब छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, खूब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, आप तो हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा। तो सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने पूरी उम्र गुजारी थी। तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि हे माता लक्ष्मी, हे देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जाइए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करा सकूं, भागवत रामायण करवा सकूं, गरीब लड़कियों के शादी विवाह करवा सकूं, कुएं तालाब अस्पताल गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवा सकूं। हे स्वामी, आप बस माता लक्ष्मी से यही बोल देना। फिर दूसरी रात्रि को माता लक्ष्मी पुनः अर्धरात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि भक्त, हे भक्त, तू वरदान मांग, मैं तुझे वर देना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को वही बोला जो सेठानी ने बोलने को कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि हे भक्त, तूने मेरा मन जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी रहती है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप सेठ जी से प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और बाती हमने Handball ni nawa python. Nong yang ni bu doga bu kita halka kai bono kai tomila yang nawa payo. थिया थिया हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आम सक चाती शक बाय खाया यु खाम थांग बाय क्या सकां शक बाय खा शक बाय माने या गुलो इको सकां नि के थ्री थांगा इको ताक ताइसा 50 टा दिया पाई तुई हेगा नि बसाई ताक ताइ शक मारि खाता इको Gute ka sono bera dita. ताके शबी बेरा नइता हो भागो ना माने आंसे फफं तुमसु बजि दाला सादे Yang dita same distance so.
Take the hand, take a holiday. दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भी लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु देवता यमराज और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, उसे मरने के बाद नरक नहीं मिलता और अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जानिए नरक चतुर्दशी का महत्व। छोटी दिवाली पर खास तौर पर लोग यम देवता की पूजा कर घर के मुख्य द्वार के बाहर तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। इस दिन सुबह सूर्योदय से शरीर पर सरसों का तेल लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान के बाद भगवान हरि यानी विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से पाप से मुक्ति मिलती है और सौंदर्य बढ़ता है। छोटी दिवाली को यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध महीने में आए हुए पितर इसी दिन चंद्रलोक वापस जाते हैं। इस दिन अमावस्या होने के कारण चांद नहीं निकलता, जिससे पितर भटक सकते हैं। इसीलिए उनकी सुविधा के लिए नरक चतुर्दशी के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। यमराज और पितर देवता अमावस्या तिथि के स्वामी माने जाते हैं। छोटी दिवाली की कथा। नरक चतुर्दशी के महत्व को बताने के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसके बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। आइए जाने पूजा और विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन तेल से नहाया जाता है। नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। पूजा के समय फल, फूल और धूप लगाएं। दिए के लिए मिट्टी के दीपक की जगह आटे से बना दिया जलाएं। शाम को दहलीज पर 5 या 7 दिए लगाएं। किशन दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करके खुशी खुशी घर जा रहा था। उसने अपनी कार सड़क के उस पार खड़ी की हुई थी। उसके हाथ में सामान के थैले थे। अचानक किशन के हाथ से एक थैला जमीन पर गिर जाता है। जैसे किशन उसे संभालने लगता है, एक ट्रक से उसे भारी टक्कर लगती है और वो उछलकर गिर गिरता है। ट्रक वाला वहां से भाग जाता है। किशन लहूलुहान पड़ा था। किशन की आत्मा यमलोक पहुंचती है। पूरा यमलोक दीप मालाओं से सजा हुआ था। जगमग दीप जल रहे थे। फूलों की साज सज्जा हो रही थी। यमलोक जहाँ हमेशा अंधकार रहता था, वह यमलोक भी दिवाली की साज सजावट से जगमगा रहा था। तभी एक बूढ़ी आत्मा किशन से बोली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। लगता है यमलोक में नए आए हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ काका, मैं कहाँ गया हूँ? बेटा तुम मृत्यु लोक में आए हो। ये यमलोक है, यहाँ मृत्यु के पश्चात आते हैं। इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, मैं एक आत्मा बन गया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो पत्नी, बच्चे, माँ सब दिवाली के त्योहार के लिए मेरी राह देख रहे हैं। आज छोटी दिवाली है, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। मुन्नी और बंटी भी अपने पटाखों के लिए मेरी राह देख रहे होंगे। मैंने मुन्नी और बंटी से वादा किया था कि मैं उनके लिए आज फुलझड़ी लेकर आऊंगा। अगर वो मेरे मरने की खबर सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशन अभी मनी मन अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी एक भारी आवाज उसे सुनाई देती है। चित्रगुप्त, आज दिवाली का त्योहार है। धरती लोक पर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसीलिए हमने भी यमलोक में दिवाली मनाने के बारे में सोचकर सही किया। हाँ महाराज, आपने ये बहुत उत्तम कार्य किया। आपको पता है सभी आत्माएं दिवाली की तैयारी जोर शोर से कर रही हैं। सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जा रहे हैं। वो देखिए, सब आत्माएं आपस में मिलकर दिवाली के दीपक जला रही हैं, दीप मालाएं सजा रही हैं। कितना सुंदर नजारा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूँ आज यमलोक में रहने वाली हर आत्मा खुशी से दिवाली का त्योहार मनाए। आज हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। आज दिवाली के दिन हम बहुत प्रसन्न हैं। यमराज जी, अगर आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे तो मुझे वापस पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जीवन दान दे दीजिए यमराज जी। ये कौन है चित्रगुप्त जो हमसे ऐसी मांग कर रहा है जिसे पूरी करना हमारे वश में नहीं है? महाराज जी, किशन है। अभी थोड़ी देर पहले ही सड़क पर एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए इसकी आत्मा यमलोक आ चुकी है या काल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? ये तो होना रखना, उनकी रक्षा करना भगवान। कहते हैं दिवाली की रात जो भी भक्त या यम का दीपक जलाता है, उसके अकाल मृत्यु के भय नहीं रहते।